ओम नमो आयर्याय। ओम नमो उवज्जायाय। ओम नमो लोहे संवसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो। मंगलाणंच संवेशे परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सहचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा क्यों और कैसे। शरीर प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग शरीर प्रेक्षा, जिसके बारे में हम जानेंगे आज। और हमें आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से हमारी जानी पहचानी ट्रेनर मंजू जी शिपानी जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आपका स्वागत है मंजू जी शिपानी। आराध्य के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अरब। शरीर सारा खेल इसी का ही है। 24 आवर्स इसी की चिंता में रहते हैं। शरीर कैसे स्वस्थ रहे, कैसे इससे सुख भोग सके, कैसे ये न मरे, अमर हो जाए, है ना। सबको मृत्यु का डर लगता है, दुख का डर लगता है। 24 घंटे इसी शरीर के साथ ही है, जब तक हम हैं ये है। तो आइए आज फिर हम इसी के भी बारे में जानते हैं, है ना। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम जो कुछ इससे पाना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे, नहीं पा सकते हैं। तो अध्यात्म जगत में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारा जो विचार होता है, जो हमारी थॉट होती है या हमारा मत होता है क्या, कि शरीर के भीतर आत्मा है। इन विचारों के साथ, इस जानकारी के साथ हम अध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं, है ना। और साथ में एक और जुड़ा हुआ रहता है तथ्य कि भाई दुख है और इस शरीर के कारण ही दुख है। तो कैसे इस शरीर से मुक्त हो, या मुक्त होने की बात हम जनरली नहीं सोचते हैं। हम खाली सुख पाने की बात सोचते हैं कि बस हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। और ऐसा आनंद जो कभी खत्म न हो। शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, मानते हैं शरीर दुख का कारण है। नहीं, शरीर के साथ हमें सारे सुख चाहिए, और ऐसे सुख जो कभी खत्म नहीं हो।
लेकिन जैसे जैसे साधना में प्रवेश करते हैं हमें ये पता लगना शुरू हो जाता है कि दुख का कारण भी यही शरीर है। ये शरीर फिर नए और कर्मों का भी अर्जन कर रहा है, जो भविष्य के लिए भी क्या होगा, बंद होगा। तो कैसे मुक्त हो? जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है कि आत्मा ने शरीर धारण किया, आत्मा ने शरीर धारण किया है, मेरा अस्तित्व शरीर में है, आत्मा है। शरीर का विनाश होता है हम सभी जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये जानते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, पर क्या होता है इसमें टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो शरीर से जुड़े हुए भौतिक सुख है वो हमें बार बार क्या करते हैं, अपनी ओर खींचने लग जाते हैं। बोले भाई क्या पता कब मोक्ष होंगे कि नहीं होंगे, अभी जो सुख है उसे भोग लो। पर उसके साथ तो क्या होता है ना, थोड़ा सा हुआ फिर खत्म, खाने से सुख मिला फिर भूख लगी, नया कपड़ा पहन के सुख मिला वो कल पुराना हो गया, फट गया, कोई वस्तु आज मुझसे जुड़ी वो कल बिछड़ गई, कोई व्यक्ति आज मुझसे जुड़ा चला गया। अब माता पिता है, सोचिए कितना बड़ा सच है जीवन। माता पिता जो जन्म से हमारे साथ है और जिनसे हमारा सबसे पहला अटैचमेंट है, और निश्चित ही हम एक दिन उनका वियोग भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम पहले जाते हैं तो इससे बड़ा दुख हमारे माँ बाप के लिए नहीं है। तो ये जीवन के सत्यों को अगर हम जान लेते हैं तो हम धीरे धीरे उसके प्रति जो हमारा मोह है, आसक्ति है, वो क्या होती है, कम होने लग जाती है। अब हम सत्य को जानने के लिए लालायित होते हैं। जब मृत्यु अवश्यम भाई भैया, हमें अपने प्रियजनों को छोड़ना है, हमको भी हमारे प्रियजन छोड़ेंगे, तो हम क्यों इस तरह से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं? तो शरीर से जुड़े हुए सत्य को जानना साधना में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम इस शरीर से जुड़े हुए सत्य को जानते हैं तब हमें अपने वास्तविक अस्तित्व की अनुभूति होती है कि मैं एक ऊर्जा हूँ, एक चेतना हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, जो न नष्ट होता है न पैदा होता है, और इस शरीर का मात्र मेरे साथ संयोग होगा, है ना। तो पहले हमें जानना होता है ये शरीर है क्या। वैज्ञानिक दृष्टि से आप जानोगे तो शरीर की इकाई है कोशिका, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये शरीर बना है, ठीक है। अब ये शरीर सारे दिन क्या करता है, हम इस ऊर्जाओं के संसार में जी रहे हैं, तरह तरह की ऊर्जा है। आपने विज्ञान पढ़ा हो तो पता होगा, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, हीट, लाइट, ये सारी ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं हैं। और ऊर्जाएं क्या है, कंटिन्यू गति होती रहती है, ठीक है। कुछ ऊर्जाएं ऐसी भी हैं जो स्थिति में रहती हैं, लेकिन जब कार्य करना होता है तो ऊर्जा को क्या होता है, गति में आना होता है। तो कंटिन्यू गति चल रही है ऊर्जाओं की, चारों तरफ ऊर्जाएं हैं, हमारे शरीर के भीतर ऊर्जाएं हैं। ऊर्जाएं ग्रहण करते हैं, ऊर्जाओं को परिवर्तित करते हैं, तब हमारे शरीर के भीतर के सारे कार्य होते हैं, फिर उसका हम विसर्जन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। खाली लेते ही लेते हैं तो बिल्कुल असंतुलन हो जाता है। हम ऊर्जाएं ले रहे हैं, बदल रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, ठीक है, उनका स्वरूप बदल रहा है। मान लीजिए आपने खाना खाया, एक तरह का रसायन हुआ, आपके भीतर जाके वही खाना आपको क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, हीट ऊर्जा दे रहा है, गर्माहट है, उससे हमारा कार्य हो रहा है। रसायनक दे तरह तरह के रसायन और बना रहा है जिससे हमारा शरीर में काम हो रहा है, ठीक है ना। उसी से हमारे भीतर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, क्या है, वो जो परमाणु खाना बदला, वो खाना इलेक्ट्रिसिटी में भी बदल रहा है, जिससे हमारी नर्व्स काम कर रही है। तो हमारा शरीर अगर देखा जाए तो रसायनों का एक फील्ड है, वो रसायन जो ऊर्जा के द्वारा अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो कंटिन्यू जो ये गति हो रही है, यानी ईच एंड एवरी मोमेंट प्रकंपन हो रहा है ना। गति होना मतलब जैसे प्रकंपन होना, वाइब्रेशंस होना। तो पहला स्टेज आता है जब हम अपने शरीर को अनुभव करते हैं, जैसे जैन दर्शन कहता है हमारे पास 3 शरीर है, औदारिक, ये हार्ड मांस वाला शरीर, तेजस जो हमारे भीतर विद्युतमय ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युतमय शरीर, और तीसरा है कार्बन शरीर, जहाँ हमारे सारे रिकॉर्डेड है कर्म, और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा,
हमारा ये शरीर में जो होने वाले कार्य हैं वो होंगे, हम जिस प्रकार के पुद्गलों का ग्रहण करेंगे, परिणामांतरित छोड़ेंगे, ये सारे कोडेड है, सॉफ्टवेयर है मेरे भीतर, और वही मुझे क्या कर रहा है, चला रहा है। और उसको चलाने के लिए जो बैटरी है मेरे पास, वो है हमारा तेजस शरीर। ठीक है, तो ये जो भीतर के जो हमारे शरीर है, बाहर के शरीर को हम जानते हैं, विज्ञान भी बताता है, इनकी फोटो वगैरह भी खींचते हैं, टेस्टिंग वगैरह भी होती रहती है, हमें सब पता है हमारे भीतर हड्डी है, मांसपेशियां है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, लीवर, किडनी, सारी चीजें, एक मशीन है ये शरीर। इस मशीन को हम जानते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम बहुत कुछ जानते हैं, और वो जो मैकेनिज्म जो काम हो रहा है, वो जो ऊर्जा हम ले रहे हैं, वो भी हम जान रहे हैं। लेकिन इन सबको, ये शरीर एक अगर खिलौना है, एक रॉबर्ट है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे हाथ में, हमारी, और उस ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं, चेतना आत्मा। ठीक है, रिमोट कंट्रोल चलाने वाली कौन है, मेरी आत्मा। तो आज हम इस औदारिक शरीर को हम जानते हैं, इसको हम शिथिल करेंगे, क्योंकि जब तक ये शरीर चंचल है, भीतर की कोई काम हमें मिलने वाली नहीं है। इस शरीर का हमने अनेक ज्ञान किया, अनेक ज्ञान किया, अनेक ज्ञान किया, और इसलिए हमने सुविधाओं के साधन जुटा लिए जो इस शरीर को आराम देते हैं, सुविधा देते हैं। लेकिन क्या करें, उस दुख जो मन में होता है, किसी दूसरे को देख के ईर्ष्या हो रही है, सुंदर चीज को देख के प्रेम हो रहा है, आसक्ति हो रही है, क्या करें इन चीजों का, क्या करें बताइए। तब हमें क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है, और भीतर जानना होता है कहाँ से पैदा हो रही है सारी चीजें, क्यों नहीं जो मिल रहा है उसमें मुझे संतोष है, मेरे हाथ पैर जितना कमा पा रहे हैं, जितना अर्जित कर पा रहे हैं, ना क्यों मुझे और चाहिए, क्यों मुझे अच्छी चीज देखते ही ये लगे, क्यों मुझे ऐसा लगता है दूसरे व्यक्ति मेरा इज्जत करे, मुझसे प्रेम करे, क्यों 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 नहीं मैं खा पी के आराम से हूँ। ये सारी चीजें हमें भीतर जाने के लिए कहती हैं। तो आज शरीर परीक्षा में सबसे पहले हम इस शरीर को पूरा शिथिल और स्थिर कर देंगे। जब तक ये स्थिर नहीं होगा, भीतर नहीं जा पाएंगे, पूरी तरह से स्थिर कर देंगे। फिर धीरे धीरे एक एक अवयव पर आप देखेंगे, केवल देखना है आज आपको, कोई सुझाव नहीं देना शिथिल होने का, कुछ नहीं करना। पैर से लेके सिर तक बारी बारी से, मैं बोलूं या नहीं बोलूं उस अंग का नाम, आप अपने हिसाब से एक एक अंग को देखते चले जाएंगे, उंगलियों को, पैर की, पैर को, पैर में धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, पूरे पैर में। और जब आप ये शरीर स्थिर हो जाता है ना, तब जब हम भीतर, भीतर देखना मतलब हमारी चेतना भीतर जुड़ गई, हमने कौन सा बटन दबा दिया रिमोट से, भीतर जाने वाला। बाहर वाले शरीर का रिमोट बंद है, अभी उस बटन को ही नहीं दबा रहे हैं, बंद कर दिया। अब हम भीतर जाने वाले बटन को दबा रहे हैं, और एक एक करके, जैसे माउस से आप एक एक जगह ले जाते हो ना, उसी तरह मेरा चित्त भी एक माउस की तरह है। उस माउस से आप एक एक जगह अपने चित्त को ले जाएंगे शरीर में, और पूरे शरीर में जो प्रकंपन हो रहे हैं, और बिल्कुल महसूस होंगे वो प्रकंपन, क्योंकि हो रहे हैं, धड़क रहा है दिल भी, एक एक कण में प्रकंपन हो रहा है, क्योंकि चेतना है वहां। चेतना इटसेल्फ में प्रकंपित नहीं होती है, क्योंकि कण कण में विद्युत है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, कण कण में आपके कार्बन शरीर है, उसके प्रभाव आ रहे हैं, उसके प्रकंपन आ रहे हैं, वो फिर तेजस शरीर से आ रहे हैं, लेशिया बन रही है, तो सब कुछ इसी शरीर में। तो आज हम इस शरीर को छोड़ के भीतर वाले शरीर से मिलते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो चलिए सभी तैयार हो जाएं शरीर परीक्षा के लिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, भले ध्यान आसन का चुनाव करके नीचे बैठिए, भले ही चेयर पे बैठिए, और खड़े होके करना चाहे खड़े होके भी कर सकते हैं शरीर परीक्षा का प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम रिलैक्स, अपनी अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। श्वास की गति को मंद कर लें, शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, आंखों पे कोई दबाव न रहे, कोमल से बंद। शरीर को देखना है, लेकिन आंखों पे कोई दबाव नहीं आना चाहिए। मैं देखना देखना बोलूं,
आप उस वक्त यही समझे अनुभव करना है, अनुभव करना है, अनुभव। आंख बंद करके कुछ नहीं दिखने वाला है हमें, तो केवल आपको अनुभव करना है उस जगह। चित्त को ले जाएंगे और वहां जो भी प्रकंपन हो रहा है, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपके साथ, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, उसे केवल देखेंगे, चित्त को वहां ले जाएंगे और केवल अनुभव। तो सबसे पहले हम अपने ब्रेन को जागरूक करें ताकि वो पूरी जागरूकता से अनुभव कर सके। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, पूरे श्वास को बाहर निकालें, खाली कर दें पूरा पेट को, अंदर से छोड़ के पूरा श्वास बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि। श्वास भरेंगे, श्वास भरें, रिलैक्स। संपिखाई अपगा मपैणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षाधान का प्रयोग करें। सभी मानसिक संकल्प करेंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षाधान का प्रयोग कर रही हूँ। संकल्प को गहराएं, रिपीट करें पूरी जागरूकता के साथ। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कोई चलन नहीं, पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव। पूरी जागरूकता के साथ एक एक अवयव को शिथिल करें। शरीर प्रेक्षण, चित्त को पैर के अंगूठे पर ले जाए, दाएं पैर का अंगूठा। पूरी जागरूकता के साथ अंगूठे की प्रेक्षा करें। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से अंगूठे को देखें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। प्रियता,
अप्रियता से मुक्त होकर केवल देखें, अंगूठे से आगे बढ़े, धीरे धीरे एक एक भाग आगे बढ़ते जाएं, देखते जाएं, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते चले जाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर को भी अंगूठे से लेकर कटी केवल देखते चले जाएं, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते चले जाएं। शरीर के मध्य भाग को देखें, कमर से लेकर गर्दन तक, केवल देखें और अनुभव। बाहर भीतर एक एक अंग, भीतर के एक एक अंग पर चित्त को ले जाए, प्रेक्षा करें, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर दोनों हाथ गर्दन का भाग, भीतर स्वर यंत्र, पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ प्रेक्षा देखे, अनुभव करें। सर का भाग, पूरा चेहरा, सभी इंद्रियां, मस्तिष्क, अब एक साथ पूरे शरीर की प्रेक्षा करें। पूरे शरीर को एक साथ देखे, अनुभव करें, कण कण में प्रकंपन हो रहे, पूरे शरीर में एक साथ हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें। तीव्र गति से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखें, अनुभव करें, चित्त की यात्रा करें। अनुभव करें, शरीर मात्र प्रकंपन ही रह गया है, कि शरीर के बाहर, शरीर के भीतर सब एक में केवल प्रकंपन, प्रकंपन और प्रकंपन। शरीर के कण कण को स्पर्श करते हुए चित्त की यात्रा करें। पूरे शरीर में प्राण के प्रकंपन दौड़ रहे हैं, पूरा शरीर प्रकंपित हो। चित्त की गति को मंद करें। धीरे धीरे एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं। वहां जो कुछ भी अनुभव हो रहा हो, खाज, खुजली, दर्द,
कपड़े का स्पर्श, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे केवल देखें और अनुभव। कहीं दर्द हो कुछ समय रुके और वहां देखें, प्रेक्षा करें। जो कुछ हो रहा है उसे केवल जाने, देखें और अनुभव करें। पूर्ण संभाव रखें। नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे चित्त को ले जाए। एक अवयव का अनुभव। देखें, जाने और चित्त के साथ साथ प्राण की धारा भी ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही। जहाँ चित्त वहाँ प्राण। पूरे शरीर के प्राण संतुलित हो गए। शरीर में प्राण संतुलन सध गए। एक एक कर प्राणवान ऊर्जावान हो गया है। प्राण संतुलन स्वास्थ्य का आधार है। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट के मध्य भाग से भीतर मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क के मध्य में ज्योति केंद्र। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। कण कण में शांति और आनंद। दो तीन गहरे लंबे श्वास में पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। अपना सच में से में हुए सुख पर स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। छुविजा चरणम अमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जां, सिद्धे शरणं पवज्जां, साहु शरणं पवज्जां,
केवलीपणतं धम्मं शरणं कवचामि। सत्य को वंदना। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। ओम। शरीर प्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। प्रयोग करने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है, अपने अनुभव आप शेयर करना चाहें तो अपना आप अनम्यूट कीजिए। ऐसा ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। शरीर प्रेक्षा अपने अंदर के जो प्रकंपन होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा अनुभव किया। चंदू जी, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग बहुत बढ़िया प्रयोग है और प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शरीर प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा हमारे शरीर के अंदर उसकी अनुभूति हमें होने लगती है। जो स्पंदन हमारे शरीर में होते हैं उन स्पंदनों का अनुभव होने लगता है। हमें स्पंदन महसूस होने लगते हैं। हम गहराई से अगर ध्यान करते हैं तो शरीर के अंदर होने वाले स्पंदनों की अनुभूति हमें होने लगती है। तो इसके लिए अभ्यास जरूरी है, नियमित अभ्यास करना चाहिए। तो आपको प्रयोग करके अच्छा लगा, ये जानकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेंद्र। मंजू जी जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रयोग रहा आज का शरीर प्रेक्षा का। जैसे कि हम एखादे गार्डन में कहाँ पे जाते हैं यानी देखने के लिए जू में, जैसे में गाड़ी में बैठते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे देखो वहां पे देखो, वैसे ही हम चेतना के गाड़ी पे आरूढ़ हो गए थे और शरीर की परीक्षा कर रहे थे। मानो कहाँ पे वो चेतना की गाड़ी हमें लेके जा रही थी और हम पूरा अनुभव कर रहे थे, वहां कंपनों का अनुभव कर रहे थे। बहुत सुंदर लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, शरीर प्रेक्षा बहुत ऐसे तो आसान प्रयोग है क्योंकि हमारे पास ये स्थूल आलंबन है, शरीर है ना। श्वास में फिर भटकते हैं हम, श्वास थोड़ा सा देखा फिर विचार आ गए। लेकिन अगर शरीर प्रेक्षा जागरूकता से करे ना तो विचार आने की संभावना बहुत कम रहती है। सही में हाँ, ये बात हो रही है, जिसकी शरीर के प्रति आकर्षण है उसको ज्यादा शरीर दिखेगा। हम लेडीज के लिए अगर मैं एक उदाहरण दूं तो हंसी आएगी। मान लो हाथ की अनुप्रेक्षा कर रहे हो, अचानक याद आ गई कि लाल नेल पॉलिश उतारनी थी, अभी मैंने उतारी नहीं है। तो इस तरह के विचार आ सकते हैं जिसकी शरीर के प्रति आसक्ति ज्यादा है। मान लो पहन रहे कपड़े भी मैंने डाले हुए हैं, तो हो सकता है कि जिसकी कपड़ों के प्रति आसक्ति वो क्या सोचेगा, वो पता नहीं आज कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, सही है कि नहीं। तो ये सारा होता कब है, जब हमारी शरीर से जुड़ी हुई आसक्ति बढ़ी हुई है। अगर इस शरीर के प्रति आसक्ति घट जाती है ना तो फिर शरीर प्रेक्षा में बहुत कम संभावना होती है विचारण की। सही। हम अगर प्रकंपन देखने लग जाए तो मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। जरूर। एक दिन मैं ध्यान कर रही थी, मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जनरली साक्षी जैसे रहते ना कि मैं बहुत बार करवाती हूँ, साक्षी होकर बैठ जाऊँ। तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा ये शरीर पिघल गया और बाहर प्रकंपन भीतर प्रकंपन है क्या, कुछ नहीं। ये सारी दुनिया केवल प्रकंपन है। ठीक है, इन प्रकंपनों का घनीभूत रूप ही ये शरीर है और कुछ नहीं है। उस दिन के बाद मुझे काफी कुछ सोचने को मजबूर कर दिया उस अनुभव ने मुझे। और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ इस चीज पर काफी कि ऊर्जा कैसे है, क्या है, कैसे बदल रही है, कैसे क्या परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन वो अनुभव मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया कि जब ये शरीर, जिसको जस्ट हमारा एक भ्रम है कि ये शरीर है क्या, कुछ नहीं है ना। पंचभूत मिले अगर मैं कहूँ, या जस्ट रसायनों का एक पिंड ही है। जो रसायन ऊर्जा में बदल रहे हैं, एक दिन ये शरीर भी क्या हो रहा है, प्रतिक्षण जो हम कह रहे हैं ना, विसर्जन हो रहा है, ले रहे हैं, नथिंग, जस्ट एनर्जी, कुछ नहीं। तो ये अनुभव मुझे लगता है अगर हम धीरे धीरे प्रकंपनों को अनुभव करने लग जाएंगे भीतर के, तो एक समय, क्योंकि हम क्या होता है जब अगर कायोत्सर्ग सद गया तो हम एक प्रतिमा की तरह, एक मिट्टी की प्रतिमा समझ लो अपने आप को।
और मैं उसके भीतर हूँ, जी। जो क्या है जिसमें प्रकंपन हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मेरी एनर्जी लेवल इस ढंग से बढ़ जाए तो हो सकता है प्रतिमा धीरे धीरे पिघल जाए। तो बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बिल्कुल अनुभव होगा। ये ऐसा मेरी मानना है, मैं नहीं कहूंगी कि सही में, सबका सही अनुभव में। अलग अलग होता है, but I think so. जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम सभी को। आज का जब आपने सबसे पहले अंगूठे पर प्रेक्षा करने को कहा, तब पता चला कि अंगूठे के अंदर हमारे कितने आत्म प्रदेश है, कहाँ कहाँ कितनी नलिया है, कितनी हड्डी है, तब कहीं जाके हमें उस आत्म प्रदेश का अनुभव होता है। पूरे शरीर में कितने आत्म प्रदेश होंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं था ये ऐसा है। आज जैसे जैसे एकांत में ऐसा जब आपने प्रेक्षा करने को बोला, तब ये सब विचार आते गए कि पूरा शरीर कितने सेल से बना हुआ है और प्रत्येक सेल का कितना काम है और कितना काम कर रहा है, हमने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं है। जी। आज उसको देखते हैं तो उसका महत्व पता चलता है हमें कि हमारे शरीर का, स्थूल शरीर का भी कितना महत्व है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो ये स्थूल शरीर पहले चाहिए, उसी के बाद हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जी जी, बहुत तभी बढ़िया। हम आत्मा की निर्जरा, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये स्थूल शरीर नहीं रहा तो हम निर्जरा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। संतोष जी बोलिए। ओम मैम, बहुत अच्छा प्रयोग रहा आज तो। विचार एकदम ही बहुत कम है, मामूली से के एक दो, और उसमें भी वापस हम उसी में लग गए जो प्रेक्षा करनी थी शरीर की। बहुत अच्छा प्रयोग। ओम हरण कृतज्ञोस्मि। सर आपका भी आभार, मैम आपका भी। समझेंगे तो शरीर प्रेक्षा भी, हमारे शरीर प्रेक्षा जो हम करते हैं, शरीर के अंदर स्पंदन महसूस होते हैं और कहते हैं कि शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। तो आत्मा है शरीर में, तभी तक हमारे अंदर स्पंदन है, जो भी प्रकंपन है। जिस दिन आत्मा अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगा? शरीर जड़ है, अचेतन है, मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाना है। तो ये भावना हमारे अंदर रहेगी तो देखिए हम हमेशा राग द्वेष से मुक्त रहेंगे। और प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है भी राग द्वेष से मुक्त रहना है। संसारिक जीव है हम, संसार में परिवार है, गृहस्थ है, तो सब कुछ करना है, लेकिन राग और द्वेष से मुक्त होकर रहेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो राग द्वेष से मुक्त होकर हमें सही रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए और मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।